हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि जब जब मैंने कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बात करी है, मुझे बहुत कम लोगों का साथ मिला है, लेकिन जितना भी साथ मिला है वो मेरे लिए काफ़ी है। और वही साथ जो है मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए। तो अभी क्या बहुत कुछ ही दिन पहले एक वीडियो तो वायरल जितना नहीं हुआ, उतना वायरल वो थंबनेल हो गया। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी व्लॉगर का बिकनी वाला थंबनेल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और चर्चा होने की सबसे बड़ी वजह जो ये है वो ये है कि ये जो व्लॉगर हैं, जो एक ज़माने में बड़ी उम्दा डांसर हुआ करती थी, जो हर 2 रियलिटी शो छोड़कर दिखा करती थी, उन्होंने अभी कहीं पर इंटरव्यूज़ में ये बातें कहीं और मीडिया के सामने ये बताने की कोशिश करी कि भाई छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को ही ज़्यादा फुटेज मिलती है, उनको यहाँ से दिखाया जाता है। यानी कि अपने एक्शन और रिएक्शन से जो लड़कियाँ आजकल सोशल मीडिया पर अपने हुस्न का जलवा बड़ी बिंदास तरीके से, बोल्ड तरीके से, अश्लील तरीके से, अभद्र तरीके से दिखाती है, उन पर जो है ये महिला तंज कसती है। हालांकि एक ज़माने में इन्होंने भी अपनी रीजनल सिनेमा में अच्छा खासा एक्सपोज ये कर चुकी हैं। वो बात अलग है कि जब से इन्होंने जो है रियलिटी शो में कदम रखा, वहाँ पर उन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं करी, इस तरह के कपड़े नहीं पहने। मुझे याद है जब सन 2008 में ये पहली बार अपना पहला रियलिटी शो किया था, जिसे ये आज तक कोसती हैं। अब आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। मैं बात संशोधन दीदी की कर रही हूँ। वही संशोधन दीदी जो दुनिया की एक लौती वाहिद पेट लवर हैं। जितना प्यार ये पेट से करती हैं, उतना तो कोई भी दुनिया में पेट से प्यार करना जानता ही नहीं है। ये वही वाली दीदी हैं जो जिन्होंने कुछ समय पहले अपने पेट के निधन से बहुत ज़्यादा व्यूज़ प्राप्त किए और बहुत ज़्यादा डॉलर छापे हैं। ये वही वाली दीदी हैं जिनके पति बड़े उम्दा किस्म के राइटर हैं, जिन्होंने वेब सीरीज़ भी लिखी है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। तो इन्होंने जो है वहाँ पर भी, जब ये उस रियलिटी शो में सन 2008 में गई थी, तब वहाँ किसी मेल कंटेस्टेंट ने इनसे पूछा कि भाई बिकनी कौन कौन लाया है। और उसके बाद एक टास्क भी मिलता है जहाँ पर इनको स्विमिंग पूल में जाना है और कोई खेल खेलना है, लेकिन ये गई नहीं। तो कहीं ना कहीं इन्हों को ये बात पता थी कि जो ऑडियंस, टेलीविज़न की ऑडियंस है, वो थोड़ी फैमिली ओरिएंटेड है और यूट्यूब की ऑडियंस तो बहुत ही अलग तरह की है। वो तो चाहती है, वो ऐसी ऑडियंस है जो ऐसे व्लॉग्स देखना पसंद करती है जिसमें बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट हो, कि मतलब देखने वाले को लगे अरे ये तो हमारी ही जैसी है या ये हमारे ही जैसा है। तो इसी चीज़ को इन्होंने यूट्यूब पर भी बरकरार रखा। आज से कुछ 7-8 साल पहले, शायद 2017 या 18 में जब इन्होंने अपना चैनल ओपन किया, तब भी इन्होंने उस मर्यादा को पकड़ के रखा। यहाँ तक कि जब भी ये अपनी पर्सनल शॉपिंग करती थी, जो लड़कियों की पर्सनल कपड़े होते हैं, उसको भी ये कहती थी कि मैं नहीं दिखा सकती हूँ, बट लड़कियाँ समझ गई होंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इतनी मर्यादा रखने वाली सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, पेट लवर को आज ऐसा क्या हो गया है कि थंबनेल पर उन्होंने अपनी 2 पीस की फ़ोटो लगा रखी है। और जो व्लॉग में उनका कुछ क्षण का जो है वो एक रैंप वॉक है जो उन्होंने बिकनी पहन कर किया है। और हैरानी की बात ये है कि ये सब शूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका प्यारा चहीता नाशपति है। जी हाँ, नाशपति है, जो कि नंबर 1 राइटर है। और वेब सीरीज़ इनकी काफ़ी पसंद की गई थी अभी कुछ महीने पहले, और इनकी एक और वेब सीरीज़ आ रही है किसी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर।
और इनके पति ने जिस तरीके से इनको शूट किया है, लिटरली इनके मांस के लोथड़े को ऐसे दिखाया है, मतलब ये पानी के अंदर भी हैं तब भी कैमरा जो है ये डाल रहे हैं नीचे की तरफ। हालांकि ये कुछ क्षण पहले ये बोलती हैं कि भाई मैं नीचे का नहीं दिखा सकती हूँ, मैं आप लोग मेरी फैमिली हैं और फैमिली में ये सब चीज़ें पसंद नहीं की जाएंगी, बड़बड़ बड़बड़ ये बोल रही हैं। और उसके बाद तुरंत ही इनका पति जो है वो कैमरा नीचे की साइड में, यानी कि ये पानी के अंदर है और उजाला है, तो जाहिर सी बात है पानी ट्रांसपेरेंट है और उजाला भी है और अच्छी खासी रोशनी है, तो नीचे के भी नज़ारे दिख ही रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने एक कुछ क्षण की रैंप वॉक भी करी है बिकिनी पहन के, और उसको इन्होंने सोने पे सुहागा थंबनेल भी बना लिया। मतलब ऐसी क्या व्यूज़ की भूख हो गई, ऐसा क्या इनकी ज़िंदगी में अकाल पड़ गया, रोटी दाल सब्जी इनको क्या मिल नहीं रही है। भाई ये घूम फिर रहे हैं और ये शायद प्रमोशन के लिए गए हैं अभी विदेश यात्रा पे, या अपने पैसों से गए हैं, ये तो भाई भगवान ही जाने, लेकिन अच्छी खासी ये यात्राएं कर रहे हैं और व्यूज़ के लिए। मुझे पता है क्या लगता है कि ये ना पब्लिक को ट्रिगर करने के लिए भी इस तरह की हरकतें करते हैं कि पब्लिक ट्रिगर होगी, व्यूज़ आएंगे, भले ही हेट कमेंट्स होगा, हेट वॉच होगा, लेकिन इनको ये समझ में आ गया है कि लव वॉच से ज़्यादा हेट वॉच की कीमत है। जी हाँ, हेट वॉच को ज़्यादा आजकल जो व्लॉगर्स हैं वो प्रेफरेंसेस देने लगे हैं, क्योंकि हेट वॉच में ज़्यादा फ़ायदा होता है। लव्ड वॉच में तो क्या होता है कि भाई ठीक प्यार में कभी देखा कभी नहीं देखा, लेकिन जो हेट वॉच होता है, जो एक पंचिंग वॉच होता है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद इन लोगों को लग रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि एक वीडियो लेकर ये अपने पति को लेकर आ जाएं कि भाई तुम्हारा पति शायद तुम्हें वो अलाउ नहीं करता है, या तुम्हारी लाइफ में ऐसा पति नहीं है जो तुम्हें सपोर्ट करे, मेरा पति मुझे बहुत सपोर्ट करता है। भाई पहले तो कभी ऐसा हमने नहीं देखा। आप भी हमेशा, आपका एक फ्रॉक क्या हवा में उड़ता था, आप ऐसे घबर जाती थी, अरे अरे फ्रॉक उड़ रहा है, अरे दिख रहा है। शुरू की मैं इनके व्लॉग्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको शुरू से देख रही हूँ। वो बात अलग है कि सन 2019 में मुझे इन मोहतरमा के रंग ढंग समझ में आ गए और मैंने इन्हें अनसब्सक्राइब कर दिया। वो बात अलग है कि मैं बीच बीच में कभी कभार इनको देख लेती थी जब इनकी लाइफ में कुछ बड़े बड़े ट्रेजेडीज़ हुई, और मैंने इनके सपोर्ट में भी वीडियोस बना रखे हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ पर मुझे लगा है इन्हें जेन्युइनली नीड है, मैं इनके लिए मैंने बात भी करी है। लेकिन अब कुछ वक्त से इनको बहुत ज़्यादा ना एक अलग ही जोन में चली गई हैं। और किसी पॉडकास्टर ने जब ये कमेंट किया है कि भाई हमें इनके शौहर की आंख में इनके लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन, ऐसा कुछ अट्रैक्शन जैसा दिखता नहीं है, तो तब से ये जो मोहतरमा है ये इतनी बावली हो गई हैं कि ये कभी इनके हस्बैंड जो है इनको गुलदस्ता ला के दे रहे हैं, अब ये बिकनी भी पहन रही हैं। अच्छा, इन्होंने थंबनेल में अपने शौहर की भी तस्वीर लगाई हुई है जिसमें उनकी आंखें ऐसी चौंधियाई हुई हैं। अब वो गुस्से से चौंधियाई हुई हैं, लस्ट से चौंधियाई हुई हैं, इरिटेशन से चौंधियाई हुई हैं, या फिर उनको ये लग रहा है कि भाई इनको ये एक कंटेंट दिख गया है कि भाई बीवी बिकनी में पहन कर आई है, चलो इसका मैं थंबनेल बनवाता हूँ, अब बेबी तुम्हें बड़े अच्छे अच्छे ना व्यूज़ आएंगे, भले ही हेट वॉच आएंगे, तो हमें एक तरीके से जो है अच्छा खासा जो हाइप मिलेगा। क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ इनको व्यूज़ इतने आ नहीं रहे हैं। इन्होंने एक दूसरा चैनल भी खोला था जिसमें मतलब फुहड़ता मुझे ज़्यादा लगी कि भाई ये बैठ कर के लोग इनको फ़ोन कर रहे हैं और अपनी ही मजाक उड़वा रहे हैं, अपनी पर्सनल बातें, भाई मेरा बॉस से चक्कर है, मेरा कोलीग से चक्कर है। इनका एक दूसरा चैनल भी था जिसमें इन्होंने टंग ट्विस्टिंग, तो पता नहीं इस तरह की कंटेंट लाने की कोशिश करी, बट मे बी शायद वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ।
इनका एक और चैनल था जिस पर ये इंडिविजुअली बात करते थे, वो चैनल भी इतना ज़्यादा हाइप नहीं पकड़ा। इनके हस्बैंड का भी एक चैनल तो है जिसमें ये अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो भी शायरी है, राइटिंग है, परफॉर्मेंस है, वो भी डालते रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी चैनल को देखा जाता है तो वो इन्हीं का, जो इन्होंने स्टार्टिंग में शुरू किया था, जिसमें ये और इनके हस्बैंड मिलकर और इनके जो फरी बच्चे हैं वो मिलकर जो व्लॉग्स बनाते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो यही वजह है कि इसी चैनल पर ये अपने ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी डालती हैं और जो भी अच्छी खासी ट्रेजेडी या हैप्पीनेस इनकी लाइफ में होता है ये यहीं पर अपलोड करती हैं। तो अब उसकी एंगेजिंग बढ़ाने के लिए, अच्छा, इन्होंने कुछ वक्त पहले एक इंस्टीट्यूशन भी खोला था ऑनलाइन, जिसमें ये दूसरों को कैसे सक्सेसफुल व्लॉगर बनाया जाए, वो भी इन मियाँ बीबी ने खोला था। मतलब लोगों को तब समझ में आ गया था कि भाई तुम्हारे अपने खुद के तो व्यूज़ बढ़ नहीं रहे हैं और तुम एक ऐसा ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन खोल रही हो जहाँ पर तुम्हारे को व्लॉगिंग कैसे करनी चाहिए ये बता रही हैं। भैया वाकई ये दिख रहा है हमें, लेकिन सच कहूँ तो पब्लिक बहुत ज़्यादा अब ना दिन ब दिन शॉक्ड होती जा रही है, क्योंकि एक तो हिपोक्रेसी कि भाई दूसरी लड़कियों को आप जो है क्रिटिसाइज़ करो और आप भी वही काम कर रही हो। भाई क्रिटिसाइज़ करने का भी तभी मज़ा है जब आप वो काम ना करो। वो तो गांधी जी की बात याद आ गई ना कि किसी को गुड़ ना खाने की सलाह आप तभी दे सकते हो जब आप खुद गुड़ खाना छोड़ो। लेकिन यहाँ पर तो ये मोहतरमा अब बिकनी के थंबनेल लगा रही हैं, मतलब इसे कहते हैं डेस्परेशन। अब इनको देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि अब इनको ना मच रही है चुल, क्योंकि जब तक इनका हस्बैंड करियर में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था ना, तब ये बड़ी डिसेंटली बिहेव करती थी। लेकिन जैसे ही इनके हस्बैंड को हाइप मिलने लगा, लोग जो हैं अब इनके हस्बैंड को जानने लगे, तब इनको अपना डूबा हुआ करियर याद आ गया। भाई ठीक है, हर इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, भले औरत हो चाहे मर्द हो, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक तरीके से। भाई आप इतनी अच्छी डांसर हैं, आप कुछ डांसिंग की वीडियोस बनाइए, आप इतनी खूंखार डांसर हैं। मैं एज अ डांसर इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बड़ी एनर्जी के साथ ये डांस करती हैं और मुझे इनके डांसिंग पसंद है। मैं कहीं से भी नहीं कह सकती कि ये अच्छी डांसर नहीं है, लेकिन बजाय अपनी कंस्ट्रक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ये व्लॉग्स अच्छे बनाती हैं, तो इसमें ये आगे बढ़ें। इसमें तो ये ऑलरेडी फेमस है, लेकिन अब इनको लगने लगा है कि भाई मुझे भी हाइप मिले, मुझे भी इंडस्ट्री में काम मिले। भाई मैं खुद चाहती हूँ आप इंडस्ट्री में काम करें, लेकिन एक तरीके से तो करें ना। आप एक अच्छा खासा वेब सीरीज़ में आप भी एक्टिंग का काम कीजिए, आपके हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छे राइटर हैं, तो कुछ आप यूट्यूब पर कुछ ऐसा बनाइए। बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो एक कोई सीन क्रिएट करते हैं या कोई यूट्यूब पर ही कोई ऐसी स्टोरी बना के दिखाते हैं। एक बार इन्होंने बहुत साल पहले ऑडियंस से पूछा भी था कि भाई हम भी क्या ऐसा कुछ स्किट बनाएं या क्या बनाएं, बट फिर उसके बाद वो बात कहाँ चली गई पता नहीं चला। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा कुछ करेंगी तो आपको पब्लिक डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। ठीक है, आपने एक चैनल खोला, वहाँ पर फुहड़ता है, तो आप कोई और भी कंटेंट ट्राई कर सकती हैं, आप उसी पर कोई स्किट बना सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास भी इंडस्ट्री में कई दोस्त हैं या आप टेक्नीशियन हायर कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं तो खुद चाहती थी कि भाई ये बच्चा छोड़कर जो है ये अपने करियर पे ध्यान दे, अपने शरीर के साथ मत खेले। लेकिन ये तो अपने शरीर को वापस से खिलवाने के लिए एक तरीके से जनता के आगे अपने हुस्न को, मांस के लोथड़े को ऐसे फेंक रही हैं। सच में आपको शायद मेरी लैंग्वेज अजीब लग रही होगी, बट ये चीज़ ना बड़ी दिक्कत वाली है कि आप, अच्छा, ये गांव में जाती हैं, बोलती हैं घूंघट क्यों लिया है, इनकी सास इनको थोड़ा कपड़ों के लिए टोक देती है, तो ये भाई आज के ज़माने की औरत की होने की दुहाइयाँ ये देती हैं, इनके फैंस देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि फिर ये माँ
ना बन पाने का रोना, रिंकी रोना क्यों रोती हैं? भाई आज की औरत ये बात समझती है। ठीक है, इन्होंने बीच बीच में ऐसे मुद्दे उठाए कि भाई क्यों औरत को बच्चे के लिए कहा जाता है, ये कहा जाता है, बट ये ना सिर्फ एक कंटेंट के लिए कि ये मेरे आज का वीडियो का कंटेंट है, तो आज मैं क्या बात करूं जी। मैं आज किसी का कमेंट पकड़ लेती हूं, उसको पिन कर लेती हूं, उसको दूसरे अपने जो अंधी मोहब्बत करने वाले सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं थोड़ी गालियां पड़वा देती हूं, उसको स्क्रीन पे दिखा देती हूं, उस पर बात कर देती हूं। ये बन गया मेरा आज का कंटेंट, आज के वीडियो का कंटेंट। ख़त्म बात। जैसे किसी की बीमारी का कंटेंट बना दिया कि भाई फ़लानी एक्ट्रेस बीमार है, मैंने उसकी नंद को फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं, उसको किया, उसने नहीं उठाया, आई विश कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बात ख़त्म। और सिलेक्टिव, ऐसा नहीं है, आप बनाओ तो हर किसी के लिए बनाओ ना, जो जिनको आप जानते हो या जिनको आप कभी रियलिटी शो में एज अ व्यूअर या एज अ पीआर बन के सपोर्ट करते थे, तो ये भी बात हो जाती है ना। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये आपको समझनी चाहिए कि कितनी हिपोक्रेसी है। कपड़ों के लिए आप एक फेमिनिज्म पना उठाती हो, लेकिन जो औरतों को फोर्स किया जाता है, ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, और ख़ुद भी देखिए इन्होंने अपने साथ कितना बड़ा टॉर्चर किया। इतनी बार आईवीएफ करवा करवा के इनकी हालत क्या हो गई। अब जाकर इनको अकल आई है, मे बी शायद इनको किसी ने जेन्युइनली कमेंट्स दिए होंगे कि यार मत करो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लिटरली मतलब इन्होंने कितनी बर्बादी करी है पैसे की भी। अब उस पैसे को रिकवर करने के लिए कि भाई चलो अब हम काम करते हैं, मुझे ना समझ में नहीं आता है। जैसे जैसे इंसान ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खाता है ना, उसके अंदर सेंसिबिलिटी आ जाती है। लेकिन इनको तो मैं देख रही हूँ कि कुछ समय से, बीते साल से इनको पता नहीं क्या हो गया है। अभी ये आ जाएंगी शराब देने के लिए, बद्दुआ देने के लिए कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा मर्द नहीं है, मेरे ज़िंदगी में ऐसा मर्द है, जाओ गेट लॉस्ट, भगवान तुम्हें देख लेगा, अगर मैंने किसी का बुरा किया तो मेरा होगा और तुम लोगों को भी भगवान बख्शेगा नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही है मैडम, भगवान तो हमें बख्श ही नहीं रहा है। हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ सफ़र कर रहे हैं ना, आपको बताएंगे ना तो आपके लिटरली मुंह से निवाले निगलने बंद हो जाएंगे। हम लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी है, हमारी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब है, कितना कुछ हमारे आसपास चल रहा है, कितने लोगों को हम खो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, और कितने लोगों को हम नहीं खोना चाहते, उसके डर से हम लोग जी रहे हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे ऊपर जो शायद आपको पता ही नहीं है। यहाँ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तमाम जो इनकी ऑडियंस है, लेकिन इनकी जो भोली मासूम डपर संग ऑडियंस जो है, वो तो बस इनके दुख में ऐसी दुखी हुई जा रही है। भाई तुम अपने तो दुख देख लो, तुम्हारा दुख इससे ज़्यादा बड़ा है। आप देखो ये 2 मिनट आते हैं यूट्यूब पे अपना दुखड़ा रोकर, फिर अगले ही पल जी ये फॉरेन ट्रिप की यात्रा पे चले जाते हैं, और हम साले कहीं भी नहीं जा पाते। हम दुखी एक कमरे में होते हैं, आंसू पोंछते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने को लग जाते हैं। अपने लिए तो कोई, हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। अगर आज हम लोग देखें तो हम लोग अपने लिए से ज़्यादा दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। परिवार के जो परिवार है उनको संभालने में लगे हुए हैं, हम अपने बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। ये लोग ज़रा से आंसू बहाते हैं, फिर उसके बाद जी चल पड़ते हैं विदेश यात्रा की, एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में पड़े हैं, झूले खा रहे हैं, शॉपिंगें कर रहे हैं, क्रूज़ में जा रहे हैं। बताओ हम लोग ऐसा सोच सकते हैं? हम लोग अगर सोचेंगे ना तो पीछे कहेंगे हमारा घर उल्टा उल्टा पड़ा होगा, पता नहीं घर में कोई चोरी ना हो जाए, अरे भाई किसको रख के जाएं, कौन रहेगा घर में अकेले। और यहाँ देखो इनके वो जो प्यारे बच्चे फरी बेबीज़ हैं वो पड़े हैं घर पे, एक केयर टेकर के पास, पूरा घर चौड़ पड़ा हुआ है। ठीक है, भले ही तुम कैमरे से देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुम लोग अपने लिए ज़िंदगी जी रहे हो, अपने माइंड फ्रेश करने के लिए तुम घूम रहे हो। तुम इसे प्रमोशन का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, तुमने किया है, तुम कर रहे हो। तुमको ज़रा सा दुख आता है, तुम अपने दुख को मिटाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए क्या क्या कर पाते हो। और हम लोग हैं,
हमें कोई दुख आता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ के बैठ जाते हैं कि हाँ चलो भाई ठीक है, जो भी हो रहा है अपना कर्म है, आगे बढ़ो, चलो अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। हम लोग तो चाह कर भी कहीं बाहर नहीं जा सकते, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इनके पास क्या है, इनकी सास आती है आती है, चार इनकी तारीफ़ें कर देती है और ये सास को जो है थोड़े गहने दिलवा देती हैं, बात ख़त्म। और हमारे यहाँ की सासें जो हैं कैसे डट के बहुओं से काम लेती हैं, अपनी भी करवाती हैं, अपने रिश्तेदारों की भी करवाती हैं, भले ही बहुएं दूर क्यों ना रहती हूँ या पास रहती हूँ। और जो बहुएं हैं वो बेचारियाँ, वो भी अलग तरीके से परेशान होती रहती हैं। और कुछ बहुएं हैं जो अपनी सासों को परेशान करती रहती हैं, बच्चा छोड़ के जी भागी रहती हैं। वो बेचारी सासें बुढ़ापे में जो हैं वो बच्चे संभाल रही हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल अलग दुनिया है और इनकी दुनिया तो बिल्कुल अलग है। भाई इन्होंने सास ससुर को यूट्यूबर बना दिया है, चलो जी हो गया काम। कभी कभार उनके भी व्लॉग्स में आकर उनका कंटेंट बन जाओ, उनको अपने यहाँ ले आओ, उनके व्लॉग्स में जाकर हंस लो, उनको अपने व्लॉग्स में आकर हंसा लो, बस यही हो गया ये दुनिया। और हम लोग, हमें तो कोई अगर खुल कर के हमारे सामने हंसता भी है ना तो हम सोचते हैं साले इसको इतनी हंसी आती कहाँ से है, हमें तो आती नहीं है। हम लोग उसको कहते हैं कि भाई ये कैसे हंस रहा है, ये ठीक तो है। ये हम लोगों की साइकोलॉजी हो चुकी है, हम लोगों की जो सोच है ना कि भाई हम सोचते हैं यार एक दिन हमारा आज पूरा हुआ मौत के दरवाजे जाने के लिए, हमने एक सीढ़ी और चढ़ ली मौत के करीब आने के लिए। हमारे माइंडसेट तो देखो, कितना भी हम लोग देख लें, कितनी भी हम ये व्लॉग्स देख लें, अगर हम घूम भी लें ना तो भी हमारी लाइफ में वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें ये लगेगा कि यार ये 1 से 2 बार हमारी मन की बात हो रही है, ज़रूर कोई बहुत बड़ा दुख है हमारे पास आने वाला है। क्योंकि हम लोगों को सिखाया जाता है कि जो 2 दुख के बीच में जो इंटरवल होता है ना उसको सुख कहते हैं। और पहले हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन जब से हम बड़े हुए हैं, ग्रो किए हैं, हमारी साइकोलॉजी बढ़ गई है। यार आज हंस रहे हैं, कितना हंस रहे हैं देखना, कल रोना पड़ेगा, कल कोई ऐसा कांड हो जाएगा हम सर पकड़ के रो रहे हैं। मतलब हम लोग ना हंस पाते हैं ना रो पाते हैं। और जब रोते हैं तो कहते हैं यार ये दुख का टाइम कब ख़त्म होगा, दुख का टाइम इतना लंबा और सुख का टाइम इतना छोटा। हम ये कहकर अपनी साइकोलॉजी को प्लस माइनस करते रहते हैं। और ये देखो जरा सा आंसू बहाते हैं, अरे मेरा ये हो गया, वो मर गया, ये खट गया, उसके बाद जी मैं चली बन के पंछी चली, ये इनका होता है। फिर उसके बाद झूठा, अरे आपको पता नहीं है मैं कितना रोई, फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे वो बात कही, उसके बारे में जिक्र किया तो मैं एकदम रोने लग गई, ये हो गया। भाई जो इंसान दुख में होता है ना उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है, उसको बार बार अपने आप को साबित नहीं करना पड़ता। अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना तो जब मैं वीडियोस बनाने से पहले कितना कुछ मेंटली मैं झेल कर आती हूँ ना, तब जाकर मैं वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन क्यों बनाती हूँ कि भाई ये मेरा काम है, जो भी मेरी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन है, जो भी मेरा गुस्सा है, एंगर है, वो मैं अपने काम के ज़रिए बाहर निकालूँ। तो अपने काम को लेकर, और ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से में किसी को भी उठाकर अगर मैं किसी के बारे में कुछ वीडियो बना रही हूँ तो बहुत कम ऐसा होता है कि कभी मैं कोई मर्यादा लांघ दूँ। बट मुझे होता है कि यार वो मेरा जो पर्सनल लाइफ में हो रहा है वो अलग चीज़ है, मेरा काम अलग चीज़ है। अगर मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, किसी को रोस्ट भी कर रही हूँ तो मुझे मर्यादा नहीं लांघनी है। तो ये मेरा माइंडसेट होता है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी कितना कुछ स्ट्रेस लेकर अपनी लाइफ में जी रहे हो। फिर ये हमारी साइकोलॉजी है। मैं ये नहीं कहती कि भाई दुख आता है तो उसके बाद सुख आए तो हमें उसे एंजॉय करने का हक नहीं है, लेकिन जो अपने दुख को ये लोग बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और उसके बाद चुटकी बजाते ही भाई ख़त्म, उसमें मुझे प्रॉब्लम है। तो ये जो थंबनेल लगाया, ये बिकनी, और फिर उसके बाद जी अपनी फ़ोटो लगाकर खुद ही अपने आप को रोस्ट कर रही हैं कि लोग मुझे बुढ़ी बोलेंगे, ये लोग ये बोलेंगे, मोटी बोलेंगे। अरे भाई आपको भी पता है कि आप कैसी लग रही हो। देखिए मैं ये नहीं कहती कि स्लिम ट्रिम वाली लड़कियां बिकनी पहने तो वो बड़ी अच्छी लगती है, नहीं। मैंने तो ऐसी भी एक्ट्रेसेस देखी हैं जो पतली दुबली हैं फिर भी उन पर बिकनी सूट नहीं करती।
और कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका फिगर अच्छा खासा हृष्ट पुष्ट है और जब वो बिकनी टू पीस भी पहनती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। तो ये कोई नहीं होता है। और सच में मतलब ना मैं क्या बोलूँ, बीइंग अ गर्ल मुझे देखकर बड़ा अनकंफर्टेबल लगा कि यार ये क्या है। और सबसे ज़्यादा तो इनके हस्बैंड के लिए होता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो वीडियो बनाने वाला ये शख्स कौन है, इसका पति है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कौन है भाई। ये अपनी बीवी को मतलब एक कंटेंट ही बना के रैंप वॉक करवा रहा है लिटरली, और इसको थंबनेल में लगवा रहा है। और इसको ये जो इतनी बातें करती है, इतनी जती सती होकर गाँव जाती है, इतने भाषणबाजी देती है, तो आप देख लीजिए ये है हिपोक्रेसी। अब इसमें भी जो है देखना, ये आएंगी बोलते हुए गेट लॉस्ट, तुम लोग जो हैं ऐसे बोल रहे हो सकता है इनका हस्बैंड भी आ जाए कि भाई मैं अपनी बीवी को ना खुश होते हुए देखना चाहता हूँ, एज अ गुड हस्बैंड जो मेरी बीवी करना चाहे मैं उसको करने दूँ। भाई करो ना, किसने मना किया है, भाई करो। बट कैमरे पर थंबनेल लगा रहे हो, भाई कुछ तो ज़िंदगी में प्राइवेसी रखो। भाई हम जानते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ हो, घूमने आए हो, आप अपना पर्सनल स्पेस एंजॉय कर रहे हो, प्राइवेसी एंजॉय कर रहे हो, करो ना, कौन रोकता है। बट कैमरे को बीच में क्यों लाते हो, इसको थंबनेल क्यों बनाते हो, इससे पैसा क्यों कमाते हो, ये मुद्दा है। पर इसमें भी ये लोग नहीं समझेंगे, ये हमें हेटर बोलेंगे, जीलस बोलेंगे कि भैया ये लोग हमारे से रोटियां सेकते हैं। भाई औरों का तो पता नहीं, बट मैं तो नहीं रोटियां सेकती। मेरा चैनल तो मतलब आप देखिए मेरे चैनल की क्या ग्रोथ है। आप मेरे चैनल पर जो वीडियोस हैं उनकी व्यूज़ देखेंगे ना तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मेरी खुद की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मुझे कितने लोग देखते हैं। कभी कभी 10 लोग, कभी कभी 6 लोग, कभी कभी 5 लोग, कभी कभी 8 लोग, कभी कभी 2 लोग, कभी कभी 1, और वो भी मेरे खुद का दिया हुआ व्यू होता है। आप सोचो, तो ये बात है। और मैं जानती हूँ कि इस वीडियो को भी कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलने वाले हैं, बट मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना है क्योंकि ये मेरा प्लेटफॉर्म है और मैंने ये बनाया ही इसीलिए है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पूरी दुनिया के सामने शेयर कर सकूँ। मैं जानती हूँ कि कई लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी। अब आप देखिए ना, मैंने जो अपना थंबनेल बनाया है, मैं चाहती तो इनकी फ़ोटो लगा सकती थी और यही लगा देती। जब ये चलती हुई आई हैं मैं यही फ़ोटो को लगा देती कि भाई मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, भाई मेरा चैनल एकदम से शूटम शूट निगाह पे आ जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जबकि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि मैंने अपने मॉरल एथिक्स को इम्पोर्टेंस दी। शायद कोई और ये कर सकता है जिसको पैसे की ज़रूरत है। थैंकफुली अभी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है और मैं चाहती भी नहीं कि लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो कि मुझे इस तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की ये निंजा टेक्निक करनी हो। तो मैंने जो है दूसरे तरीके का थंबनेल लगाया जिसमें जो है लोगों को समझ भी आए और मैं अपनी बात भी रख पाऊँ। किसी के लिए कोई पर्सनल हेट नहीं है, बस एक सवाल है और इसका जवाब भी हमें पता है हमें क्या मिलेगा। और इनके हस्बैंड को भी कॉल आउट कमेंट सेक्शन में जो इनके वीडियोस के नीचे लोगों ने किया है कि भाई ये इस बंदी से ज़्यादा तो इसका बंदा सवाल पूछने इसको पूछा जाना चाहिए कि ये क्या सोचकर ये लगा रहा है। इतने साल हो गए शादी को, इतने सालों से हम इनके व्लॉग्स देख रहे हैं, कभी ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली। लेकिन क्यों? क्योंकि इनको समझ में आ गया है। क्योंकि कुछ और यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो हेट व्यूज़ लेकर अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने घर में जो है दाल रोटी चावल का इंतज़ाम कर रहे हैं और अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों के घर चला रहे हैं। तो इनको भी ये आइडिया मिल गया कि भैया हमें तो हमारा घर चलाना है ना, तो चलो हेट वॉच दिखा के चलाते हैं। तो खैर बस अब ज़्यादा उनमें कुछ कहूँगी नहीं और इस वीडियो को मैं करती हूँ बंद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे बिंदास होके लाइक कीजिए और बिंदास होके इसे शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये किसी और के शेयर करने लायक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको मेरा
चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और अपनी राय जो है, अपने ओपिनियन, अपनी रिजेक्शंस, अपने एक्सेप्टेंस, जो भी मैंने बातें कही हैं आप उसे मेरे साथ शेयर करेंगे, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।